भाइयों बहनों माताओं, आज मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ और आज यहाँ शोध प्रक्षेत्र जो विद्यार्थियों द्वारा शोध किया जाता है एमएससी में पीएचडी में, वहाँ पर मैं हूँ। आज मैंने यहाँ पर देखा कि विद्यार्थी बाजरे पर शोध कर रहे हैं। ये पर्ल मिलेट इसे कहते हैं और ये जो है राजस्थान में बहुत ही मात्रा में बहुत ही अच्छा उगाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे गांव में कहावत है कि बाजरा खाइए वज्र रहिए। वज्र का मतलब कि आप मजबूत रहिए। अगर ये बाजरे की सेवन करते हैं, अभी देखिए फूल रहा है, अभी ये जो है पकेगा जब, तो ये मानकर चलिए कि ये अक्टूबर नवंबर तक ये पक जाएगा। फिर इसको देखिए मोती की तरह दाने हैं, एकदम इसके दाने मोती की तरह है। इसे कहते हैं पर्ल मिलेट। ये है बाजरा और इसके बाजरे के आटे से हम लोग देखे हैं गांव में कि किसान जो है, जो गांव के लोग हैं, इसके आटे से रोटी बनाते हैं और रोटी का सेवन पूरे जाड़े भर करते हैं। और जाड़े में यदि आप बाजरे की आटे से रोटी बनाकर खाते हैं तो आपको ठंडक नहीं लगेगा। लोग इसको सब्जी के साथ खाते हैं, दाल के साथ घी के साथ मिलाकर खाते हैं, गुड़ के घी के साथ मिलाकर खाते हैं और इसको खाने से आपको जाड़े का एहसास कम होगा। ये आपके शरीर के जो तापमान है उसको ये बराबर बनाए रखता है। इसके साथ ही साथ इसको उबाल करके इसका लड्डू भी बनता है। इसके साथ ही साथ लड्डू बनता है। इसका जो है कि भून करके खाते हैं, इसको उबाल करके फिर जो है इसको सुखाते हैं, फिर भूनते हैं तो इसका दाना खाने लायक बन जाता है। इसका जो है कि जैसे पॉपकॉर्न होता है उसी तरह से इसको भी जो है कि इसका लावा भूनते हैं तो ये लावा छोटे छोटे बन जाता है। उसका ढूंढा जिसे हम कहते हैं, लड्डू कहते हैं, वो बना करके मकर संक्रांति पर खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन इसका चीनी के साथ में, गुड़ के साथ में लड्डू बनाया जाता है और इसको किसान मतलब गांव के लोग खाते हैं। अब शहरों में भी इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत सरकार भी मिलेट्स पर जो है बहुत ध्यान दे रही है और इसके पैदावार को बढ़ाने के लिए, इसकी खेती को बढ़ाने के लिए काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए कि मिलेट जो है आने वाले समय में आपको अपने अगर खाने के थाली में, अपने नाश्ते में प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर जो है कि बीमारी मुक्त होगा, आपका शरीर मजबूत होगा, आप बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग बाजरे की उपयोगिता के बारे में जानिए। इसके जो खेती है, किसान उसके बारे में, खेती के बारे में जाने, खेती करें। कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। ये देखिए कीड़ा जो है कि लगा हुआ है, इसके जो है कि बाली पर है, ये पत्ती को खाता है, फूल को खाता है। ये है, इसकी अगर संख्या बढ़ती है तो फिर आपको इस पे जो है दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। वैसे हम कहते हैं कि 0.03% का एजेडिरेक्टिन आप जो है 2.5 लीटर की मात्रा में 300 से 400 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे तो इस फसल को कीड़े से भी बचा सकते हैं। और ये देख रहे हैं कि ये बाजरे का जो खेत है, इस पर विद्यार्थी जो शोध कर रहे हैं, इस पर कीड़े से कैसे बचावें, इस पर जो है कि कैसे खाद दें, कैसे जो है कि उर्वरक दें कि ये फसल जो है कि ठीक तरीके से चल सके और किसान भाइयों को संस्कृत की जा सके कि आप जो है कि कितना खाद दें, कितना पानी दें, जिससे कि ये फसल बढ़िया अच्छे से चल सके, कभी रहेगा। तो इसलिए आप देखिए इस समय ये पूरा फूल आ रहा है, इसके बाद फलियां इसकी मैच्योर होंगी, दाने। फिर जब सबसे बड़ी अच्छाई है कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति जिस समय जो फसल उत्पादन देती है, उत्पन्न होता है दाना, उस समय देखिए इसको प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसमें फूल रहा है, आपका अक्टूबर में कट जाएगा और नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप 3-4 महीने जाड़े के दिन में इसके जो है आटे से रोटी खाइए, लड्डू बनाइए, इसके दाने का भून करके लावा बनाइए और बहुत जो पदार्थ होते हैं आप लोग इसको बना करके खाइए। स्वस्थ रहिए। जीवन में स्वास्थ्य ही सब कुछ है और केवल जो है
गेहूं और चावल का प्रयोग न करें, उससे हट करके मिलेट्स का प्रयोग करें। और मिलेट्स में जो कि राजस्थान में बहुतायत में खेती बाजरे की हो रही है, इसका प्रयोग करें साथियों, और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपने ज्ञान के, अपने जो है कि विचार से आप हमें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें, जिससे कि भविष्य में और अच्छा ज्ञानवर्धन आपको किया जा सके। धन्यवाद साथियों।